अजीब मुसाफिर थे। एक खुले बदन धोती में, दूसरा टोपी जमाए, तीसरा पगड़ी संभाले और चौथा हिट लगाए। एक के पीछे एक चला जा रहा था। चेहरे पर जमी गर्द के बीच पसीने से बनी हुई लकीरें, पुश्त पर मैली कुचैली गठरी संभाले कभी रुकते और कभी महुए सफर हो जाते। आखिर समंदर किनारे पहुंच गए। एक दूसरे की तरफ देखे और पुश्त से लटकी गठरी उतारी और उसे फेंकने के अंदाज में आगे बढ़े। रुक जाओ, पगड़ी वाला बोल पड़ा। दुनिया तरक्की की जानिब तेजी से बढ़ रही है। साइंस समंदर की कोख से हजारों हजार बरस की पुरानी चीजें निकालकर दुनिया को हैरान कर रही है। फिर हम अपने असासे को समंदर के हवाले करके कैसे मुतमईन रह सकते हैं? जरा सोचो, अगर ये फिर बाहर आ जाएं तो इनसे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। हम अपने इरादे में नाकामयाब हो जाएंगे। इन्हें दफन कर दो। वो तीनों उसकी तजवीज मानकर अपनी अपनी गठरी एक बार फिर उठाए डगमगाते कदमों से किसी कब्रिस्तान की तलाश में निकल पड़े। वापस शहर के कब्रिस्तान में पहुंचकर कदरे मुतमईन हुए। फिर एक जगह जमीन खोदने लगे, मगर इससे कबल को दफन करते टोपी वाले ने उन्हें रोक दिया। ठहरो, टोपी वाला बोल पड़ा। वक्त के थपेड़ों पर क्या यकीन। कल ये शहर खंडरात में तब्दील हो जाएगा तो हजारों साल बाद तारीख लिखने के लिए कदीम आसार की जरूरत पड़ेगी और फिर इन खंडरात की मोहनजोदारो और हड़प्पा की तरह खुदाई की जाएगी और उस खुदाई में ये सब दोबारा पाए गए तो एक बार फिर जिंदा हो जाएंगे। लोगों की कुवत, हिम्मत और हौसला पुस्त कर देंगे। इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे और हमारी जिद्दोजहद बेकार हो जाएगी। इसलिए इन्हें जला दो, आग के सुपुर्द कर दो। धोती वाला उछल पड़ा और कहने लगा, बिल्कुल ठीक। इसीलिए मुर्दों को जलाने की रवायत कायम है ताकि जिस्म के अनासिर जलकर मुंतशिर हो जाएं और फिर एक जन न होने पाए। वो आओ, इन्हें हम जला ही डालें। और वो आग बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों से लकड़ियां चुनने लगे। लकड़ियां इकट्ठा हुई, आग जलाई गई और अलाव तैयार हो गया और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी अपनी गठरियां अलाव के बीच फेंक दी और खड़े हो गए। सबके मुंह लटके हुए थे। किसी के होंठ दांतों में थे, किसी के हाथों के पंजे एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश में, किसी के आंखों में नमी थी तो किसी के हाथ पेशानी पर। शोले धीरे धीरे सर्द होते गए, मगर ये क्या? मैली कुचैली गठरियां जूं की तूं थी और उन मुसाफिरों के चेहरों पर अस्तरात की जगह एक इत्मीनान था। हिट वाले ने सर हिलाकर कहा, ये नहीं मिट सकते, हम इन्हें नहीं मिटा सकते। ये जिंदा रहेंगे ताहश्र और अवामुन्नास हमेशा इनके गुलाम रहे हैं और रहेंगे। हमारा जिहाद बेमानी है, चलो हम सब लौट चले। और तब वो सब अजीब कश्मकश में पीछे की तरफ लौटने लगे, सर झुकाए, कदम मिलाए।